नमस्ते। मैं जानवी झा, माइंड न्यूट्रिटिज्म चैनल झांसी से। हम सभी जानते हैं दुनिया दो तरह के लोगों से बनती है, एक देने वाले से और एक लेने वाले से। आप भी सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है। ये तो सबको बात पता है, मैं जानती हूँ। लेकिन देने वाला वो अच्छे से सोता है और लेने वाला अच्छे से खाता है। आप सोचना इस बात को, कहने कहना क्या चाहती हूँ। जो देता है यानी समाज को बहुत कुछ देता है। जिस तरह से कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं, कई लोग सोचते हैं कि अरे उस आदमी को वो रोक के क्यों समझा रहा है। एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति होता है, वो हमेशा जो लोग मिलते, जो उसके जान पहचान के होते या कहीं जाता, वो एक दिन ऐसे ही सर्वे करने वो जेल गया। जेल जाते ही उसने पूछा, जेल में गया, विजिट करने गया कुछ लोगों से, तो पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम जेल जाके क्या जेल से बाहर निकल के क्या करोगे। एक ने कहा मैं कोशिश करूँगा अच्छा इंसान बनने की। दूसरे ने कहा मैं जो करता हूँ मैं वही करता रहूँगा क्योंकि मेरी जीविका वही है, फिर मैं जेल में आ जाऊँगा, मेरी तो आदत में बन गई है। दोनों व्यक्तियों की सोच अलग। फिर कुछ दिन बाद गया, फिर उसने उन दोनों व्यक्ति से पूछा। एक ने कहा मैं बाहर निकल के मैं अच्छा इंसान बनूंगा, दूसरे ने वही का वही आंसर दिया। आप भी सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, जिसने कहा पहले क्या कहा था, मैं कोशिश करूंगा, और दूसरी बार उसने क्या कहा, मैं बनूंगा। दोनों में फ़र्क आ गया। यानी इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो शिक्षा दी होगी उसको। जो पहले कोशिश कह रहा था, जब शिक्षा लेने के बाद उसने क्या कहा, मैं बनूंगा, तो फ़र्क हो जाता है। यानी एक व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है तो समाज सुधर जाता है, क्योंकि 1+1=2 हो जाता है। वो कोशिश करेगा दूसरे को अच्छा बनाने की, वो कोशिश करेगा दूसरे को अच्छा करने की। इसी तरह बुरा व्यक्ति भी है, जिसने कहा कि मैं, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही सिगरेट वगैरह पीता था, चरस गांजा कर देता था, इससे मेरी चोरी चकारी हो रही थी, जिससे आमदनी हो रही थी, घर गृहस्थी चल रहा था, और फिर जेल आ जाऊंगा, फिर वही करूंगा। तो उस व्यक्ति से क्या हुआ, एक व्यक्ति सुन रहा था, वो देख रहा था, उससे पूछा अच्छा एक बात बताओ, जिसने कहा कि मैं फिर जेल आ जाऊंगा, तो फिर, तो कहा ऐसे लोगों से, मुझे वैसे लोगों से को बचाना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो वो कह रहा कैसे, कह रहे क्या आप ये बता सकते हो शराबी सिर्फ पेड़ से ही टक्कर खाएगा और किसी से लड़ेगा नहीं, किसी से भिड़ेगा नहीं, किसी का एक्सीडेंट नहीं करेगा, आप बता सकते हो? नहीं ना, क्योंकि शराबी है, शराबी पी के किसी से भी भिड़ सकता है। जो व्यक्ति सही जा रहा है, सीधा जा रहा है, रास्ता सीधा है, चलते हुए व्यक्ति को वो मार देगा, उस पर गाड़ी चला देगा। तो जिसने कहा मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, तो वो तो ऐसा काम नहीं करेगा ना। जो व्यक्ति कह रहा है मैं ऐसे, उसको सुधारा जा सकता है, समझाया जा सकता है, जिससे समाज सुधर सकता है। आप खुद सोचना कि अगर हम किसी को कहते हैं, समझाते हैं, तो उसका मतलब क्या है। हम बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चों पढ़ लो, क्यों, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। बच्चे कहते हैं आपने पढ़ा, बच्चे, आजकल के बच्चे तो सभी के सभी जवाब देते हैं, कहते हैं कि आपके नंबर इतने आए थे, तो आंसर यही होता है ना कि हमारे नहीं आए थे, इसीलिए कोशिश कर रहे कि आपके अच्छे आ जाए, समाज एक अच्छा है वो बन सके, यही तो कहते हैं हम। तो इस कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे कि दो तरह के इंसानों से ये बनता है संसार, एक अच्छा लेने वाले से और एक देने वाले से। लेने वाला हमेशा लेता रहता है और कुछ करता नहीं है, और देने वाला हमेशा देकर सुकून से सोता है। उसको कोई वो नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसको हमेशा रहता है कि हाँ, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, साथ में समाज को सुधारूंगा। सुधारूंगा क्या, सुधरेगा तो उस ऑटोमेटिक उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर वो अच्छे, दूसरा, आपने ये देखा, जब सिगरेट को या बीड़ी पीता है, उस कमरे में, आपने ट्रेन में भी देखा होगा, सर्दियों में अक्सर कोई बीड़ी पी रहा है तो आप देखो जो ट्रेन का डिब्बा होता है पूरी बदबू से भर जाए। जो बेचारा नहीं भी पीता उसको भी नुकसान होता है। कई, उसको उसकी महक, जो कहते हैं बदबू, उसकी
मैं वो नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते और वॉमिटिंग हो जाता है। बेचारा कोई कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसको कई बीमारी हो जाती है दूसरे की वजह से। इसलिए हमें हमेशा सुधारने वाला बनना है। सुधारेंगे तो हम हमारी खुद लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसी तरह हम अगर बैठे हैं घर पे और पड़ोसी के घर में आग लग रहा है और हम उसका आग ना बुझाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक चिंगारी आके हमारे घर में भी अगर पड़ गया तो हमारा घर भी जल जाएगा। इसलिए कोशिश करना है, पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो उसको बुझाने की, अगर बगल में कोई रो रहा है तो उसको चुप कराने की कोशिश करें। अगर कोई बगल में रो रहा है और हम सो पाएंगे नहीं, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कान में आएगी तो हम सो नहीं पाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए, बगल में कौन रो रहा है, कौन उनको चुप कराए, तसल्ली दे और कोशिश करे मदद करे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।